हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। और ये टॉपिक आज मैं क्यों लेके आई हूँ, तो आई होप आप सब ठीक होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज महिला सशक्तिकरण के बारे में क्यों बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके बारे में हज़ारों बार किताबें लिखी गई, बातें की गई, मगर उस बारे में कभी भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से होनी चाहिए। हमारा देश समाज किसी भी तरीके से महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार करने में असक्षम है। कभी भी औरतों को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो हकदार हैं। कुछ दिनों पहले मेरा इस टॉपिक को लाने का एक मकसद है कि कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले रेणु भाटिया मैडम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा की महिला आयोग की, जिनके एक बयान को लेके काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जिनकी बात को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं कि उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को जो बोला कि भाई एक बच्ची को तुमने एक डॉक्टर के सुपुर्द कैसे कर दिया ओपीडी में। तो उस बात को लेके महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेणु भाटिया मैडम, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी तरफ अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एक तरफ सपना चौधरी हैं, जिनका अब फ़िलहाल डाइवोर्स फाइल हुआ है और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। और दूसरी तरफ है ट्विशा शर्मा केस, जो कि नोएडा की लड़की है और भोपाल में जज के यहाँ जिसकी शादी करी गई थी, जो कि कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे समाज में अगर आप अपनी बेटियों को ब्याहोगे, पढ़े लिखे लोगों के यहाँ पे अगर बेटियाँ होंगी तो शायद सुरक्षित रहेंगी, लेकिन बेटियाँ आज की डेट में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। या तो आप लगा लीजिए कि हॉस्पिटल में जो हुआ कि 15 साल की बेटी के साथ एक डॉक्टर ने, MBBS MD डॉक्टर ने इतना बड़ा कांड कर दिया और किसी भी नर्स ने उसको नहीं रोका, या किसी भी वहाँ पे उपस्थित स्टाफ ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया, जबकि कानून को ही इसके बीच में पढ़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सपना चौधरी की। सपना चौधरी का 12 साल का डांसिंग करियर है, जिसमें उन्होंने जीरो से शुरुआत करके अपने आप को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है कि जहां पर वो एक सशक्त महिला के रूप में खड़ी हैं। 2 उनके बेटे हैं और वो परिवार और अपने काम दोनों की तरफ उतना ही बराबर ध्यान दे रही हैं, उतनी ही सक्षम है, उतना ही काम करने में अग्रसर रहती हैं, कमाई भी कर रही हैं, घर का काम भी संभाल रही हैं, सब चीज़ें वो देख रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। मगर देखिए इज्जत वहाँ भी नहीं हुई है। 7 साल की शादी में उनको क्या मिला, आखिर में डाइवोर्स ही फाइल करना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने अपने पति के ऊपर एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनका शारीरिक शोषण के साथ साथ मारपीट भी की गई है, जिससे कि घरेलू हिंसा का उन पर केस बनता है। तीसरी तरफ आते हैं हम ट्विशा शर्मा की तरफ, जिसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि अपने परिवार की बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और अच्छे पढ़े लिखे परिवार में शादी कीजिए। यहाँ पर दोनों ही बातें फेल हो चुकी हैं। पढ़ाना लिखाना, वो लड़की इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, और उसने अपना एक मुकाम पे जाके करियर सेट कर लिया था, और उसके बाद उसकी 5 महीने की शादी ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया, उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसको मौत को गले लगाना पड़ा। अंत में उस लड़की को हाथ जोड़ के मौत की शरण लेनी पड़ी कि मैं मर ही जाती हूँ, जिससे कि शायद ये लोग शांत हो जाएं, या दहेज के लोभ भी कहिए, या किसी भी तरीके से प्रताड़ना का शिकार कहिए ट्विशा शर्मा को। मगर औरत का किसी भी तरीके से आप हर उम्र की लगा लीजिए, ट्विशा शर्मा वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड 31 ईयर ओल्ड गर्ल, जो कि एक स्वच्छंद विचारों की लड़की थी, उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाली, जिसने अपना करियर बनाया, अपनी पढ़ाई पूरी की, आगे भी पढ़ने वाली थी। उसको भी एक माँ बाप ने शादी करी उसकी मर्ज़ी से, उसको देख के कि भाई ये आगे बढ़ेगी, अच्छे परिवार में जाएगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेगी, तो इसकी पढ़ाई भी आगे की पूरी होगी और ये अपना करियर भी सेट कर चुकी होगी। मगर देखिए वहाँ भी उसको धोखा ही उठाना पड़ा, अंत में उसको मौत को ही गले लगाना पड़ा। दूसरी तरफ सपना चौधरी को कहिए, जिसने इतनी मेहनत करी, ज़ीरो से स्टार्ट करी, गरीबी से लड़ते लड़ते लड़की यहाँ तक पहुँची है। इतनी उम्र तक आते आते उसने अपना करियर भी सेट कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, घर भी बसा लिया, लेकिन अंत में उस लड़की को भी क्या मिला, सिवाय मारपीट और धोखे के और कुछ नहीं मिला। पति ने उसका कहीं पर भी साथ नहीं दिया और वो लड़की आज देखिए किस कंडीशन में है। कोई उसका भविष्य नहीं है, कोई उसके बच्चों का भविष्य नहीं है। अब जो तय करेगी वो स्वयं ही तय करेगी, अपने आप से ही उसको करना पड़ेगा। या फिर एक नाबालिग लड़की जो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी वजह से उसको एडमिट कराया गया हो, और एक MBBS MD डॉक्टर, जिसको कहते हैं कि पढ़े लिखे समाज से आता है। एक डॉक्टर को तो हम एक पढ़ा लिखा और मेडिकली
वेल ट्रेन डॉक्टर कह सकते हैं कि जिसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है, जिसको सारी चीज़ें, गलतियाँ, माफिया सब कुछ पता है, और फिर भी वो बंदा किसी भी तरीके से इस बात पे एग्री नहीं कर रहा है कि भाई उसने गलती करी है। लेकिन गलती तो उसने करी है, और उस बात को, और देखिए कितना बड़ा लूप होल है इसमें कि उस डॉक्टर को 2 साल पहले भी किसी यौन शोषण के मामले में निलंबित किया गया था, और फिर से वो उसी चीज़ में पकड़ा गया है। जबकि वहाँ की नर्सें जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि आप सोचिए कि हम किस तरीके से इस आदमी से बचते होंगे। जब आपको इतनी प्रॉब्लम है, आप बचते हैं, आप उनसे अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए। पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि नाबालिग लड़की जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसको तो सेव किसी तरीके से कर सके, या तो उसके माँ बाप को आगाह करिए, या फिर उसको किसी तरीके से आप सेफ रखिए। मगर देखिए क्या विडंबना है और क्या देश का भविष्य है। इस वक्त में किसी भी चीज़ को हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ को इतने प्यार से नहीं ले सकते जिसकी वजह से ये लगे कि भाई लड़कियां सेफ़ हैं। लड़कियां कहीं पर भी सेफ़ नहीं हैं। 2.5 साल से लेके 80 साल की बुजुर्ग महिला तक हर किसी को रेप का शिकार बनाया जा रहा है। परसों की वीडियो इतनी दिल दहला देने वाली है, जो यूपी की वीडियो है। बच्चियां स्कूल से आ रही थी, स्कूल से आते आते किसी ने उनके पड़ोसियों के गेट के बाहर अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाने की कोशिश करी, और उन लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। क्या सड़क पे चलती हुई लड़कियां भी सेफ़ नहीं हैं? हॉस्पिटल में लेटी हुई पेशेंट भी सेफ़ नहीं है? काम करने वाली सपना चौधरी भी सेफ़ नहीं है? या फिर अपना करियर बना चुकी त्रिशा शर्मा भी सेफ़ नहीं है? क्या भविष्य है इस देश में लड़कियों का? क्या भविष्य है इस देश में महिलाओं का? कोई भी सेफ नहीं है क्या? कोई एक कानून ऐसा नहीं बन सकता है? इस श्रृंखला में मैं वीडियो अब लाती रहूँगी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बहुत बात करनी है। मुझे बहुत गुस्सा है इस बारे में, और ये चीज़ें मेरे को बहुत खटकती हैं, और मैं इस बारे में बात करती रहूँगी, इस टॉपिक को लाती रहूँगी। जैसे अलग अलग टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, अलग अलग वीडियोज़ आपके सामने लेके आती हूँ, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि कहाँ तक ठीक है। कुछ मुद्दे और हैं जो कि हरियाणवी सभ्यता से लेके हरियाणवी लड़कियों को लेके हरियाणा की तरफ से जिस तरीके से लड़कियों का शोषण होता है, उस तरीके से मैं उस मुद्दे को भी लेकर आऊँगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप मेरी बात से कितना सहमत है ये प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। मेरी बात से आप कितना सहमत करते हैं? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, अगली वीडियो को बनाने में मेरा सहयोग करती है। तो थैंक यू सो मच। आप अगर इस तरफ मेरे कदम बढ़ते हुए में साथ देंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। थैंक यू सो मच।